Hello students, the last topic of our syllabus is service behavior. As we know, companies are more focusing on customer satisfaction. They tend to provide more and more under this light. जैसे हमें पता है कि कंपनीज आज के टाइम पे क्या कर रही हैं, सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस कर रही हैं और उसी लाइट के अंडर वो जितना हो सकती हैं मैक्सिमम एफर्ट्स डालने की कोशिश करती हैं. It explains that the employees should be given authority to work or some autonomy to give more customer satisfaction. इसी लाइट में हमें क्या पता होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के लिए कुछ ऑटोनॉमी भी मिलनी चाहिए, कुछ पावर्स भी मिलनी चाहिए, उनके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, मैक्सिमम उनकी सेटिस्फेक्शन करने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन दे सकें. कस्टमर्स नाउ अ डेज़ वांट्स ओवरऑल सेटिस्फेक्शन. जैसे कि हमें पता है कि कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, सो दे वांट ओवरऑल सेटिस्फेक्शन. चाहे वो प्रोडक्ट की बात हो, चाहे वो उसकी क्वालिटी की बात हो, चाहे उससे जुड़ी सर्विस की बात हो, या फिर जो एजेंट है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बिहेवियर की बात ही क्यों ना हो. वाइल प्रोवाइडिंग द सर्विस, द बिहेवियर ऑफ द एजेंट इज़ मोस्ट ऑब्वियस टारगेट फॉर द कस्टमर. जब भी देखो जो एम्प्लॉय है वो जब भी हमारे कांटेक्ट में आता है, हमसे बात करता है, हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम जज कर रहे हैं वो है उसका बिहेवियर. उसके बिहेवियर के बेस पे ही कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट के जो सर्विस है, जो सर्विस का जो क्वालिटी है उसको जज कर लेता है. सो एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड, उसका जो एटीट्यूड है आपसे बात करते वक्त, उसका जो बिहेवियर है वो हमारी परसेप्शन को बहुत अफेक्ट करता है कि वो किस तरीके से हमसे बात कर रहा है, कितने लिमिट तक हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, किस तरीके से हमें ऑफ़र्स के बारे में बता रहा है. तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर कवर होती हैं. बाय प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी द एम्प्लॉयज़ विल बिकम मोर केपेबल. अगर हम उनको ज़्यादा पावर्स दे रहे हैं, हमने पढ़ा है अथॉरिटी अगर हम उनको ज़्यादा देते हैं तो उससे क्या होगा, अफेक्टिवली वो कस्टमर को एड्रेस कर पाएंगे. वो क्या कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट अपनी स्टेटमेंट्स को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव हो सकते हैं, इमीडिएटली रिस्पॉन्स कर सकते हैं. दे डो नॉट हैव टू डिपेंड अपॉन देयर एग्जेक्टिव्स. उनको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि मैं अपने सीनियर से पूछ के बता सकता हूँ या किसी भी वे से, या फिर वो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द सपोर्ट. देयर आर फॉलोइंग 5 सर्विस बिहेवियर. यहाँ पे 5 इसके फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी सर्विस बिहेवियर को जज करने में. सबसे पहले है ऑफरिंग पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन. वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉल सेंटर. देखो वो क्या करते हैं, हमारी पूरी कॉल रिकॉर्ड रखा जाता है, जो भी आपका प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनको रिकॉर्ड में रखा जाता है, आपने कितनी देर बात की, कितनी बारी कॉल की है, वो सारा उनके पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहता है. तो ऑफरिंग पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन, अगर उनके पास आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर उनको आपने इतनी ऑटोनॉमी दे रखी है, तो उससे क्या होगा, वो कस्टमर की नीड्स को, पर्टिकुलर नीड्स को अच्छे से समझ पाएंगे. सेकंड क्या है, एंटिसिपेटिंग कस्टमर रिक्वेस्ट. उनको पता है कि कस्टमर को बारी बारी क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके रिगार्डिंग उनके पास क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होंगे. उनको आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रीवियस प्रॉब्लम्स हैं या जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं, उसके रिगार्डिंग दे कैन एंटिसिपेट. थर्ड वन इज़ ऑफरिंग एक्सप्लेनेशंस. वो आपको उसके रिगार्डिंग जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या आप इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कितने तरह की चीज़ें इसमें आपको सॉल्यूशंस के फॉर्म में दिए जा सकते हैं. वो आपको सारी चीज़ें उसमें बता देंगे. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो दे कैन ऑफर यू द एक्सप्लेनेशन. अदर वन इज़ एजुकेटिंग द कस्टमर. वो आपको फर्दर प्लान्स के बारे में जैसे बताते हैं कि अगर ये काम नहीं कर रहा तो इसके बदले में आप ये कर सकते हो, या हमारे पास और भी वेरियस स्कीम्स हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आपको गाइड करा जा सकता है. इसके अलावा क्या है, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट. यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट से क्या मतलब है, जैसे अगर वो आपको बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं तो यू बिकम हैप्पी कि इस कंपनी के जो एग्जेक्टिव्स हैं उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया. सो एन इमोशनल लिंक जस्ट क्रिएट अप. सो दीज आर द टॉपिक्स गिवन अंडर सर्विस बिहेवियर.